नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को समझा था, शब्दार्थ समझे थे और कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की थी। उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर किए। प्रश्न उत्तर के बाद हमने पाठ के सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे किए थे। तो पेज नंबर हम 57 हमने कर लिया था। पेज नंबर 58 निकालिए सब बच्चे। यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर भाषा की बात में प्रश्न 1 हमने कर लिया था, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें हमें 2 विकल्प दिए हुए थे वाक्य के अंत में और सही विकल्प से हमने वाक्य को पूरा किया था। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में परिश्रम श्र वाले शब्दों को हमने लिखा था और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हम आधा व्यंजन दिखाते हैं उसको दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत किसको बोलते हैं? इस पूंछ को बताया था मैंने। खोल कर लिखते हैं मानक हिंदी में। तो ये मानक हिंदी में लिखा हुआ है शब्द मैंने लिखा है और इस बच्चे ने सीधे तरह से लिखा है श्रद्धा। इसमें देखता द जो है वो पूरा है और ध आधा दिखाई देता है। वास्तव में ध पूरा है और द जो है वो आधा है। द आधा के लिए हम द के नीचे हलन डालते हैं। द पूरा तब बनता है जब उसमें अ स्वर मिल जाता है। द जमा में अ तब द बनता है, द बनता है। ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमने जो है किया था कि इन्हें और क्या कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं, ये किए थे हमने, है ना। तो आज जो है हम यहाँ से कर रहे हैं जीवन मूल्य, कि हमने इस पाठ को पढ़ा, इससे हमने क्या कुछ सीखा, हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव आना चाहिए, क्या कुछ हम अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं, है ना, ले सकते हैं हम। यदि हम किसी काम को अच्छी तरह करने का निश्चय कर लें तो अवश्य ही सफल होते हैं। ये बात है ना कि अगर हम किसी काम को करने का निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हम अवश्य ही सफल हो जाते हैं। इसमें आप प्रश्न क्या है, आप अपना काम पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? एक तो दृढ़ निश्चयी बनेंगे, लगन से काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और दूसरी बात है कि हम जो है ईमानदारी के साथ साथ हम जो है संकल्प भी करेंगे कि हम जो है इस कार्य को निश्चय तौर से पूरा कर लेंगे, है ना। अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। धैर्य भी रखना पड़ेगा, है ना। तो हर काम को करने के लिए हमें क्या है कि धैर्य रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा और साथ में हमें जो है उसको करने के लिए एक संकल्प भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे कैसे सुधारेंगे? गलती अगर हम कर लेते हैं तो हम उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं कि दोहराएंगे नहीं गलती को, और जो कोई हमारी गलती को बताएगा कि हमने ये गलत किया तो हम उसके ऊपर अमल करने का भी प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जो है हम ऐसी गलती को दोहराएं नहीं और वो हमसे गलती हो नहीं, और सुधार करके हम आगे से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ करने के लिए यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया। आपको ये फूल दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का फूल है? ये गुलाब का। गुलाब का फूल किसको प्रिय था पता है बच्चों आपको? कौन गुलाब का फूल लगाता था अपने कोट में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनको गुलाब के फूल से बहुत प्रेम था। वो अपने कोट की जेब पर हमेशा गुलाब का फूल टांगते थे। तो अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। याद कीजिए, ये एक कविता दी हुई है गुलाब के फूल के ऊपर, तो आपने इसको याद करना है। तो अभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। कांटों में खिलकर गुलाब, कांटों में खिलकर गुलाब, करता सबसे एक सवाल, करता सबसे एक सवाल, क्या तुम दुख में हंस सकते हो? क्या तुम दुख में हंस सकते हो? दुख में जिसको हंसना आता, दुख में जिसको हंसना आता, वह मुस्कुराता गुलाब बन जाता, वह मुस्कुराता गुलाब
बन जाता। बहुत अच्छी कविता है ये। तो आपने देखा है कि इस कविता में क्या बताया है कि जो कांटों से खिलकर गुलाब करता क्या है, एक सवाल करता है कि गुलाब इतना सुंदर है लेकिन कांटों में पैदा होता है, कांटों में उगता है। कहता है कि तुम अगर दुख में हंसना सकते हो क्या? अगर जैसे गुलाब के फूल को कांटे मिले हुए हैं, दुख मिले हुए हैं, फिर भी वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। कहता है कि तुम्हें अगर जीवन में दुख मिल जाए तो क्या तुम हंस सकते हो? कभी तुम्हें दुख में जिसको हंसना आता है, कहता है वो मुस्कुराता हुआ गुलाब की तरह बन जाता है, गुलाब के फूल की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे समय में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। तो बच्चों ये कविता आपने याद करनी है। नेक्स्ट आ जाइए आप पेज नंबर 59। यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए चित्रों के नीचे नाम लिखिए। अब आपने सबसे पहले आपने सब चित्रों को देखना है ना। ये चित्र देखेंगे आप, फिर इसके नीचे जगह दी हुई है, इस जगह में आपने नाम लिखने हैं, साफ साफ नाम, और अशुद्धियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहला चित्र जो है ये महात्मा गांधी जी का है। किसका है ये? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित के लिए हम प लिखकर बिंदु डाल देते हैं कि ताकि स्मॉल उसमें पंडित का, जवाहरलाल नेहरू। ठीक से लिखना सब बच्चे। ये टोपी वाले और जो ऐनक लगा के आई हुई है, कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आ जाइए, सफ़ेद टोपी वाले लाल बहादुर शास्त्री। यही पाठ हमने पढ़ा था ना, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर को किसकी जयंती से माना जाता है? गांधी जी की जयंती से माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ये हमारी प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा ठीक से लिखना सब बच्चे। द के पाँव में र है, द के पाँव में क्या है? र। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आता है ये डॉक्टर भीमसेन अंबेडकर। अंबेडकर, डॉक्टर भीमसेन अंबेडकर। क्या है ये? डॉक्टर भीमसेन अंबेडकर का ये चित्र है। फिर से देख लीजिए सब बच्चे। मैंने तुम्हें बताया था कि 2 अक्टूबर हमारा क्या है? कौन सा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है ना। हमारे पास राष्ट्रीय पर्व कितने बताए गए थे? मैंने कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन कौन से? पहला कौन सा है? 15 अगस्त, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। फिर उसके बाद आता है 26 जनवरी। उस दिन क्या हुआ था बच्चों? उस दिन हुआ था कि हमारा नया संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था, लागू हुआ था। और तीसरा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है। तो 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये तीनों पर्व जो है हमारे कौन से हैं? राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। राष्ट्रीय पर्व आपको बताया था कि जो पूरा राष्ट्र मनाता है, पूरा भारतवर्ष मनाता है, इन 3 पर्वों को, इन 3 त्योहारों को पूरा का पूरा भारत जो है वो मनाता है। ये सभी प्रांत में मनाए जाते हैं, सभी जिलों में मनाया जाता है, सभी राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सामाजिक पर्व होते हैं वो केवल जो है अपने अपने राज्य के अनुसार, अपने अपने जगह के अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है ना, कि जैसे दिवाली है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, है ना, ऐसे जगह पे मनाए जाते हैं। लेकिन केरल में जो है ओणम और हमारे पोंगल ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं जिन्हें हम सामाजिक त्यौहार कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने इस पाठ में जो मेन बातें हमने की वो थी कि एक तो हमने प्रश्न नंबर 2 में ख़ास बात हमने क्या सीखी थी कि
जो आधा व्यंजन दिखाते हैं उसको दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है ना। और अगर हमने पूरा व्यंजन लिखना है, द लिखना है, तो उसमें द जो है वो किसकी सहायता से, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बनते हैं। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। ठीक है, स्वर कौन से, अ से लेके अंगा तक स्वर होते हैं, क से लेके ह तक जो है वो व्यंजन है। तो व्यंजन जो है वो किसकी सहायता से लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं, स्वर की सहायता से। इस चीज़ का आपने सबने ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि इन्हें और क्या कहते हैं, इसमें जो है ये समानार्थी शब्द है, समान अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं इन्हें और क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ तक किया, तो कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।